मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, आजकल तुम मुझे बहुत अधिक उदास और निराश नज़र आ रहे हो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि अभी तुम बहुत बेचैन हो। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम कैसे अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलो। तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो कुछ और ही रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी सोच से सब कुछ विपरीत होता जा रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम अभी इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो सदैव तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता है और हमेशा मुझसे प्रार्थना करता है तुम्हारे लिए। अभी वह तुमसे दूर है, परंतु वह तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। हर पल प्रतीक्षा कर रहा है वो तुमसे मिलने की। मेरे बच्चे, अभी तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो, कोई बातें नहीं होती तुम्हारी। परंतु एक वक्त था जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे और बहुत खुश भी थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण कुछ ही वक्त बाद तुम दोनों अलग भी हो गए एक दूसरे से। परंतु एक दूसरे से दूर जाने के बाद तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तुम दोनों को ही पछतावा है। अब अलग होने के बाद वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा साथ चाहता है, लेकिन यह बात वह तुमसे कह नहीं पा रहा है। वह बार बार यही सोच रहा है, इसी उलझन में फंसा हुआ है कि तुम अब फिर से उसे स्वीकार करोगे भी या नहीं। उसने अतीत में जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए वह पल पल रो रहा है। अपने किए पर बहुत पछता रहा है। वह आज भी सोचता है कि उसकी छोटी सी भूल और गलती के कारण इतना सुंदर और अच्छा रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया। मेरे बच्चे, वह पहले से बहुत बदल चुका है। अब उसने खुद में बहुत सुधार किया है। मेरे बच्चे, अब तो उसने क्रोध करना भी छोड़ दिया है। किसी पर भी उसने अपने व्यवहार को भी तुम्हारे लिए पूरी तरह बदल दिया है। वह तुमसे बात तो करना चाहता है, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वह तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तुम यह स्वयं निर्णय करोगे कि तुम क्या चाहते हो। तुम पुनः उसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो या नहीं। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें दोष तुम्हारा नहीं था। यह दोष तो केवल तुम्हारे समय का था। कभी कभी इंसान को एक दूसरों की भावनाओं को समझने में गलतफहमियां हो जाती हैं। व्यक्ति कई बार अपने क्रोध में अंधा हो जाता है और सही गलत की पहचान ही नहीं कर पाता। मनुष्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। इसलिए तुम दोनों को भी एक दूसरे से हुई गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, वरना कोई भी रिश्ता टूट ही जाता है। रिश्ते प्यार से बनते हैं मेरे बच्चे, क्रोध से नहीं। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए।
मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, उसने तुम्हें क्रोध में जो कुछ भी कहा वह तुम्हारी भावनाओं को आहत कर गया। तुम्हारा बहुत दिल दुखा, उसके व्यवहार से बहुत तकलीफ हुई है तुम्हें, पर उसे तुमसे दूर जाकर यह बात समझ आ गई है कि उसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी कारण से अब वह पछता रहा है। मेरे बच्चे और बेसब्री से तुम्हारी राह देख रहा है। तुम दोनों को इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दोनों का जीवन में आगे बढ़ना ही उचित है। जब तक तुम पीछे हुई अतीत की गलतियों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ोगे, तुम दोनों के अतीत में ही खोए रहोगे। तुम दोनों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे की गलतियों को भूलकर अब आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।